नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां बिलासपुर में भगवान की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई। इटवा पाल स्थित मंदिर में चोरी की घटना हुई है, जहां 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्ति चोर लेकर चले गए। भगवान भंवर गणेश की मूर्ति की चोरी हुई, 5वीं बार हुई है मूर्ति की चोरी। 3 फीट ऊंची, 65 किलो वजनी है मूर्ति। मूर्ति की तलाश में पुलिस जुट गई है। करीब 2 करोड़ रुपए मूर्ति की जो कीमत है वो मूल्य 2 करोड़ रुपए बताई गई है। तो आप ये देखें कि 5वीं बार है जब मूर्ति की चोरी हुई है। दरवाजा चालू करत रहो। नहीं चालू करे मतलब देखे नहीं, पर्दा खुला कर दी थी से। तो देख के लौट गया। फिर लौट के सरपंच घर गया। सरपंच ने जगा 4-5 मिनट में जागी से लटपट। और बाद कोटवार घर गया, वो 4-5 मिनट में जागी से। और फिर आके लगे बैठे रहे हम। कोटवार गांव वाले मन बुला के लाई से सब कोटवार सब पता नहीं से सब फोन में ऐसे मुंह में बताई से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश मौर्य बिलासपुर से लाइव जुड़ गए। उमेश, आश्चर्य की बात है कि 5वीं बार मूर्ति की चोरी हो गई है। पूरी जानकारी दें, क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से? देखिए, ये मस्तूरी थाना क्षेत्र के इटवा पाली गांव की घटना है और यहाँ पर ऐतिहासिक गरुण गणेश जी की मूर्ति विराजित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस चोरी की घटना को 5वीं बार अंजाम दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम अब तक किए गए हैं और यही वजह है कि लगातार चोर जो है इस ग्रेनाइट की मूर्ति को, जिसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई जा रही है, कि 10वीं 11वीं शताब्दी की ये मूर्ति है, चूँकि पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से मल्हार अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत बेशकीमती जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर मंदिरों पे विराजित है और उन मूर्तियों के पर जो नजरें हैं वो चोरों की टिकी हुई है और यही वजह है कि 5वीं बार चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अगर हम बात करें तो 2006, 2004, 2007 और 2022 के बाद अब 2024 में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सुरक्षा की चूक जो है वो देखी जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। ना तो यहाँ कोई इंतजाम है। अब देखना होगा कि अब मौके पर जो पुलिस पहुंची है किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है। इससे पहले जब 2022 में जब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था तो वहां पर जो मंदिर में सेवादार था उसको बंधक बनाया गया था, उसके मुंह में टेप चिपका दिया गया था और मूर्ति को चोरी घटना की अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने मौके पर ग्राहक बनकर उन तस्करों को, जो मूर्ति की तस्करी करने वाले थे, बाहर बेचने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से चोरी की घटना हुई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेता है और क्या उन चोरों को तक कब तक पहुंचता है और अब क्या कुछ इंतजाम वहां पर मंदिर में सुरक्षा के करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको महेश जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 5वीं बार एक ही मूर्ति की चोरी होना बहुत आश्चर्य की बात है और अब इस पर तुरंत एक्शन लेने के बाद मूर्ति की सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे सुकमा में नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा कर लिया। जगरगुंडा थाना इलाके से 4 ग्रामीणों का अपहरण किया गया। ठेकेदार की जेसीबी भी ले गए नक्सली। नल जल मिशन का काम कर रहा था ठेकेदार। सूत्रों से जानकारी मिली, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो 4 ग्रामीणों का अपहरण, अगवा करके ले गए नक्सली। जगरगुंडा थाना इलाके से 4 ग्रामीणों को अगवा किया गया, जेसीबी भी ले गए। और अब बात करेंगे बदले हुए मौसम के मिजाज की। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो रही है। भारी बारिश से तरबतर हुआ रायपुर, जहां सरगुजा संभाग और भाटापारा में ओले गिरे। दुर्ग और बिलासपुर में भी बारिश हुई। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश, कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं और इससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, कई इलाकों में बारिश हुई और कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं, यहां तक कि येलो अलर्ट भी जारी किया गया। कैसी स्थिति फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग स्थानों पर बने सिस्टम की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आ रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के मौसम के मिजाज में जो है बदलाव देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में कवर्धा, बेमेतरा, मैनपाट समेत कई इलाकों में बीते दिनों जो है ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर समेत ज्यादातर जिलों में मिनिमम टेम्परेचर में जो है गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी तक मौसम का ये मिजाज जो है यूं ही बना रहेगा।
इसके साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ वज्रपात तो होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। और जो सिस्टम का असर है बंगाल की खाड़ी से जो नमी युक्त हवाएं आ रही है, इसका ज़्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ में जो है देखने को मिलेगा। वहीं बेमौसम बरसात से किसानों की दिक्कतें भी जो है बढ़ गई है, फसलों को नुकसान होने का भी डर यहाँ पर बना हुआ है। वहीं राजधानी रायपुर की मैं बात करूँ तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश भी हुई है। इसके साथ ही अभी राजधानी रायपुर के मौसम की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में फिलहाल अभी का मौसम जो है सामान्य बना हुआ है और हल्की धूप जो है यहाँ पर निकली हुई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है और इससे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कोरबा से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से कोरबा से शुरू होने जा रही है। कोरबा में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। छुरी कला में बुनकरों से मुलाकात करेंगे। कटघोरा पाली के गुरसिया, चोटिया, मोरगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरबा से सूरजपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां तारा के शिवनगर में करेंगे रात्रि विश्राम। धमतरी में आरटीओ का बड़ा एक्शन, जहां अनफिट स्कूल बसों पर कार्रवाई की गई। 17 अनफिट स्कूल बसों पर जुर्माना भी लगाया गया। बसों में नहीं थे अग्निशामक यंत्र, जीपीएस। 7 दिन में ये खामियां अगर दूर नहीं की गई तो बसों को जब्त कर लिया जाएगा। बड़ा एक्शन आरटीओ की तरफ से धमतरी में, जहां पर स्कूल बसों में जांच की गई और जो उचित संसाधन होने चाहिए, बसों में अग्निशामक यंत्र होने चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, ये तमाम चीजें ना होने के चलते जुर्माना भी लगाया गया। और अब 7 दिन में खामियां दूर नहीं हुई तो बसों को जब्त भी किया जाएगा। और अब बात करेंगे बलरामपुर की। बलरामपुर की बेटी ने कमाल कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। विशाखापट्टनम में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, जहां श्रीलंका के खिलाड़ी से मुकाबला हुआ था। वाड्रफ नगर के बढ़ती कला की रहने वाली है खिलाड़ी। वहीं सूरजपुर के पोड़ी गांव में एक घर में दुर्लभ प्रजाति का रसल वाइपर सांप घुस गया। करीब 5 फीट लंबे जहरीले सांप के घर में घूमने से हड़कंप मच गया। प्रतापपुर वन अमले को सांप की जानकारी दी गई, जिसके बाद स्नैक कैचर अनिल पैकरा और उनकी टीम मौके पर पहुंची। सांप को पकड़ा गया, सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मुंगेली में डॉक्टर ने एक मासूम की जान बचा ली। 4 साल की बच्ची के गले में खेल खेल में 5 रुपए का सिक्का फंस गया था। यह सिक्का 8 घंटे तक बच्ची के गले में फंसा रहा। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद बच्ची के गले से सिक्का निकाल दिया। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन का आभार भी जताया है। और अब बात करेंगे रायपुर में बदमाशों ने कार लूट ली। अभनपुर रायपुर मार्ग पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दंतेवाड़ा से रायपुर जा रहा था कार सवार, निमोरा के पास बदमाशों ने हमला किया। राखी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो राखी थाना क्षेत्र का पूरा मामला, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी, जहां बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कार लूटकर बदमाश फरार हो गए। अभनपुर रायपुर मार्ग पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां दंतेवाड़ा से रायपुर जा रहा था कार सवार और बीच रास्ते में ही उस पर हमला करके कार लूट ली गई। चिंकी की अदाओं ने मोहा सबका मन। ब्रूनो का भी अलग अंदाज। प्लकी, ब्रूनो और ओरिया ने भी दिल जीता। ये तस्वीरें भिलाई में आयोजित डॉग शो की हैं। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस डॉग शो में प्रदेश भर से लोग अपने डॉग लेकर पहुंचे। प्रतियोगिता में डॉग्स ने अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। देखिए जरा ये कमाल के करतब। प्रतियोगिता के जज और दर्शक सभी खुश हो गए। डॉग शो में करीब 250 डॉग शामिल हुए। पुलिस के ट्रेंड डॉग को भी शामिल किया गया था और कई हैरत अंगेज करतब भी डॉग्स ने दिखाए हैं। साल में कोई अकेले आता था, लोग बोलते क्यों नहीं लाते। यहाँ लाने के बाद पता चलता है कि और क्या कंपटीशन है, कैसा हमको और ग्रोथ करना है, ये हमको देखने मिलता है यहाँ पर आके। अब बहुत सारे ब्रीड्स हैं, उनके पर आइडिया मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितना एक्साइटमेंट और कितनी तैयारी। बहुत हर साल हम वेट करते हैं कि कब ये आएगा।
जैन फैब में हम इसी के लिए वेट करते रहते हैं। इसको रेडी किया जाता है, ग्रूमिंग प्रॉपर ग्रूमिंग की जाती है, पार्लर वगैरह ले जाते हैं हम। इसको ऐसा रहता है कि यहाँ लाना है शो केस में। इस चीज़ का वेट करते हैं कि यहाँ पर आने के नए नए वेराइटीज़ देखने मिलते हैं हमें, और मुझे आते आते यहाँ पे 6 साल हो गए कंटिन्यू। डॉग ज़्यादा छत्तीसगढ़ से रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग और कोंडागांव, और डॉग बिलासपुर से भी आए, नागपुर, उड़ीसा से भी कुछ डॉग आए। संदेश है जो आप डॉग को अच्छा से पालिए, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे वो विदेशी डॉग हो। ये एक ऐसे भिलाई में एक डॉग शो होता है जब देशी डॉग को हम अलाउ करते हैं, और इस बार काफ़ी देशी डॉग पार्टिसिपेट किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सूरजपुर में युवा व्यापारी ने खुदकुशी की, डैम में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले फेसबुक में उसने पोस्ट भी किया। झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित किए जाने की उसने बात कही। पड़ोस की दुकान में आग लगी थी। भटगांव थाना क्षेत्र के जरही का पूरा मामला है, और झूठा आरोप उस पर लगाया जा रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गया। आत्महत्या के पहले उसने फेसबुक में एक पोस्ट भी किया, जिसमें उसने झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का जिक्र भी किया, और उसने आत्महत्या कर ली। डैम में कूदकर व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। बड़ी खबर है सूरजपुर से। संवाददाता वरुण राय जुड़ गए हैं। वरुण, युवक ने, एक व्यापारी ने खुदकुशी कर ली, कारण सिर्फ इतना कि उसके ऊपर झूठ आरोप लगाए गए थे, बगल में आग लगी थी। पूरा मामला बताएं, है क्या ये? बता दूं कि इसमें खासकर अभी जो ताजा अपडेट है मैं ये बता दूं कि यहाँ जो है उनके परिजन जो है मृतक के, वो शव को रख के मौके स्थल पर ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शव को नहीं उठने दे रहे हैं, पंचनामा कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो फेसबुक पोस्ट में जो प्रताड़ना की बातें सामने आई है, उनमें जिनका नाम उल्लेख है उनको पहले गिरफ्तारी की जाए। और ये पूरा मामला ही है रेणु की मृतक जो है उसकी 18 फरवरी को ही उसकी शादी होनी थी। ऐसे में ठीक मृतक जो कपड़ा व्यवसायी है, उसके बगल के दुकान में आज से 2 दिन पहले आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें जो आगजनी के दुकान वाले थे उनका कहना था कि मृतक के द्वारा ही उनके दुकान में आग लगाई गई है। इसको लेकर लगातार जो है बैठकें चल रही थी, थाने में भी शिकायत की जा रही थी। उसको लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा था। इसकी बातें उनके परिजन और खुद मृतक ने अपने फेसबुक वॉल पोस्ट में लिखा था। ऐसे में अब जब आज सुबह की बात है, जब लगातार पुलिस की पूछताछ के बाद कल पूछताछ हुई थी, और आज सुबह 4 बजे उसने फेसबुक में एक पोस्ट डाला, और उसके बाद घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुमरिया डैम में जाकर उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से अब जो परिजन है, जो शव को तो किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया, और परिजन जो है वो फिलहाल मौके स्तर पर ही शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आरोप प्रताड़ना का जो आरोप जिनके ऊपर लगा है उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वरुण। तो आप देखिए कि व्यापारी ने खुदकुशी की, और इसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बात भिलाई की, भिलाई निगम आज कर सकता है बड़ी कार्रवाई। हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है। हत्याकांड के बाद विधायक रिकेश सेन ने चेतावनी दी थी। निगम प्रशासन ने भेजा था नोटिस। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो भिलाई निगम आज बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, हत्यारों के घर पर आज निगम बड़ी कार्रवाई कर सकता है, बुलडोजर दौड़ सकता है, क्या कुछ पूरा मामला? निश्चित रूप से कुछ दिन पहले एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद में वैशाली नगर के विधायक जो रिकेश सेन, उन्होंने चेतावनी दी थी हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, और कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इसी के तहत उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस का संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलने पर आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। निगम की सारी तैयारियां हैं, कभी भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो कभी भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, और आप देखिए कि बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई हत्यारों के घर पर हो सकती है। इंदौर में नकाबपोश डकैतों की दहशत बनी हुई है। डकैतों ने महिला समेत परिवार को बंधक बना लिया। हथियार के दम पर बंधक बनाकर मारपीट की गई। सोने चांदी के गहने लेकर फरार हुए बदमाश। न्यू तिलकनगर के 3 घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में पुलिस जुट गई है। कनाडिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए कि पूरे ही परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
पूरा मामला इंदौर का है और इंदौर में किस तरीके से वारदात हो रही है इसकी एक बानगी आप सीसीटीवी के माध्यम से देख सकते हैं। संवाददाता मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, पूरा मामला बताएं, क्या कुछ एक्शन इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे हैं। ये कोई पहला बड़ा अपराध नहीं है, लगातार इंदौर में बड़े अपराध की तस्वीर सामने आ रही है। कल रात की घटना है, 3 बजे रात को नकाबपोश बदमाश है, 7 नकाबपोश बदमाश से अलग अलग घरों में जाते हैं। जो सूने मकान है वहां चोरी की घटना को वारदात अंजाम देते हैं। उसके बाद एक मकान के अंदर घुसते हैं और जब परिवार के लोग उड़ जाते हैं तो उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई करते हैं और उसके बाद घर में रखा हुआ जो भी सोने चांदी और जो कैश पैसा वो लूट कर निकल जाते हैं। उनकी तस्वीर भी सामने आई है। अभी तक ये माना जा रहा है कि ये जो गिरोह है ये धार टांडा का कंजर गिरोह या देवास का जो कंजर गिरोह है ये वो गिरोह हो सकता है। तो पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं बढ़ता ग्राफ इंदौर की पुलिस कमिश्नर के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इंदौर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार जो अपराध है तेजी से बढ़ रहा है और गंभीर अपराध लगातार इंदौर में देखने को मिल रहा है, चाहे वो हत्या हो, चाहे ये एक तरीके से लूट की जब घटना होती है तो सवाल खड़े होते हो। और ये तो डकैती है, जब 7 आदमी अंदर घर के अंदर घुसते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो डकैती, लूट, बलात्कार, चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, तमाम जो बड़े वारदात होते हैं वो इंदौर की से सामने आ रही है। बहुत इंदौर शुक्रिया पुलिस ने आपका क्राइम मिथिलेश जानकारी के लिए। तो लगातार आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और आप देखिए कि नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर से एक और अहम खबर, जहां बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। राजीव गांधी चौराहे पर बस ने मारी टक्कर, स्कूल बस में सवार 2 बच्चों को चोट आई है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है और आप देखेंगे कि जिस बस ने टक्कर मारी है उसके परखच्चे उड़ गए। एक हिस्सा दोनों ही बसों का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और एक बार फिर से मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, जोरदार टक्कर स्कूल बसों की, तो संपर्क टूट चुका है, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए कि जो पब्लिक बस होती है उसने स्कूल बस को टक्कर मारी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जानकारी है कि 2 मासूम बच्चों को जरूर चोट आई है। और पीछे से ये टक्कर लगी है, जहां स्कूल बस खड़ी हुई थी और पीछे से आ रही बस ने टक्कर मारी। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं दोनों ही बसें। एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लापता लोगों को ढूंढने में अव्वल स्थान पर 2021 से 2023 के बीच लापता हुए लोगों की तलाश जारी है। 316 लोगों को पुलिस ने ढूंढा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 69 मासूमों का रेस्क्यू भी किया गया। बड़ी खबर बस्तर से, बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता। लापता लोगों को ढूंढने में अव्वल स्थान। 2021 में 21 से 23 के बीच लापता हुए लोगों की तलाश की गई। और चलिए अब देखेंगे